उनके स्वागत के लिए राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से जितने भी सेवक हैं सब लगा रखे हैं। मैंने महाराज बारातियों के लिए जो मथुरा के कुएं थे, कुएं में मैंने नींबू डलवा दिया और चीनी डलवा दी, शिकंजी बनवा दी। 100 किलो दही में 200 किलो लाल मिर्च मिलवा दी। 100 किलो दही में 200 किलो लाल मिर्च। ऐसे तो बारातियों का अपमान हो जाएगा। और रायता बनवा दिया। इतनी मिर्चों का और क्या, पेट सफा हर रोग दफा। सब बाराती रायते को पी करके मस्त है एकदम से। जी हमारे कुल की रीति के अनुसार जी ब्राह्मणों द्वारा यह शादी संपन्न हो चुकी है। हाँ, विवाह संपन्न हो गया। कुल की रीति के अनुसार 7 ब्राह्मणें भी चल चुकी हैं। जी जी परंतु शादी तो संपन्न तब होती है जी। जब कन्यादान होता है। कन्यादान तो आप कर ही चुके हैं, और कन्यादान के रूप में जो अपनी बहन के लिए कोई वस्तु आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। हाँ, तो वही दहेज देना चाहते हैं। हाँ, दहेज दीजिए। वह लिखिए। हाँ, आप आज्ञा कीजिए, मैं सूची दहेज दियो अनेक विधाना है, गजरत पट भूषण नाना। दासी दास बहुत संग दीने, दान मान पे पूरन कीने। महाराज, आज मैं अपनी बहन देवती की शादी में जी सर्वप्रथम 400 रथ दे रहा हूँ। 700 रथ, 400। 400 रथ हाँ, पहियों वाले, 400 बिना पहियों वाले। पहियों वाले और बिना पहियों वाले नहीं, वो बिना पहियों वाले भी दीजिए ना। वो वायुयान जो होते हैं, आकाश में उड़ते हैं, वो बिना पहियों के रथ होते हैं। वो बाद में सोचेंगे। अच्छा जो है वो 400 रथ दे रहे हैं जी। और रथों के साथ में 800 घोड़े भी दे रहे हैं। 800 घोड़े पूंछ वाले, 800 बिना पूंछ वाले। क्या बोला? अरे जब सुंदर रथ दे रहे हैं तो सुंदर घोड़े ही लेंगे पूंछ वाले। महाराज कैसी बात करते। जो मथुरा के घोड़े हैं ना, कुछ घोड़े ऐसे हो गए हैं तो गधों जैसी हरकत करने लगे हैं, तो उनकी पूंछों को कटवा करके दिया जाएगा। कारण कि वो जाएंगे, सवार उनके ऊपर बैठेगा तो वो पूंछ को घुमा करके सवार में मार सकते हैं। फिर घोड़ों की पूंछ कट जाएंगी तो पूंछ के जो बाल होते हैं उसमें से सारंगी की तांत बनेगी। अरे वाह, धन है विदुषाज, तुम्हारी बुद्धि के लिए धन है। आपकी कृपा है। और बहन देवकी के लिए जी 101 कुमारी दासी जो मैं आभूषणों के सुशोभित। 101 दासियां और 101 घासियां। ये घासियां क्या होते हैं? घासियां वो हो गई जो घोड़े जाएंगे उनके लिए घास कौन लाएगा खोद के। अच्छा, वो घासियां हो गई, वो भी तो जाएंगी ना। तो अब हम कुछ सोना चांदी भी देना चाहते हैं। हाँ, आप आज्ञा कीजिए। तो हमारे राज्य में एक खजाना सोने का है, वो देवकी की शादी में देते हैं। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना तांबे का, एक खजाना तांबे का, एक खजाना सिल्वर का। सारे खजाने आप देवकी जी को दे देंगे, फिर आप भीख मांगेंगे। क्यों? सारे खजानों में थोड़ा थोड़ा सोना दीजिए, सारे खजाने ही दे रहे हैं आप तो। हाँ, तो क्या है?
बहुत से खजाने हैं यहाँ। हाँ, जो आ गया आपने जैसा कहा ऐसा मैंने लिख दिया। बहुत सुंदर। जी तो विदुर साहब ऐसा कहते हैं जी कि यह तो वर कन्या है, बामरे किसके घर पत्ती नहीं, और किसका घर चौक बंधनवा से घर पा नहीं। ऐसा सुंदर सुअवसर मुझे मिलना दुश्वार है। यह राजपाट नाम देव के विवाह पर बलहार है। आज हृदय के अंदर ऐसा विचार उत्पन्न होता है जी जी कि बहन देव की शादी में ये मथुरा का राजपाट में दे देना चाहिए। जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्रीमान वसुदेव जी आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ है? आप धान वसुदेव जी पधार रहे हैं। मानवर वसुदेव जी, जब से आप यहाँ मथुरा में आए हो, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं मित्रवर, आपके यहाँ आकर के हमें किसी बात का कोई कष्ट नहीं है। आपके सेवकों ने और दीवान जी ने हमारी बहुत सेवा की है, हम बहुत ही संतुष्ट हैं। किंतु अब हम जानना चाहते हैं। अच्छा, दीवान जाना? हाँ, वसुदेव जी आप क्या कह रहे हैं? जाना चाहते हैं दीवान जी, अपने घर जाना चाहते हैं? घर जाना चाहते हैं। अभी से? हाँ अभी से। अभी आपको आए हुए कितने दिन हुए? क्यों? अभी 2 दिन ही तो हुए आपको आए हुए, और अभी से आप जाना चाहते हैं? जी मान जी, आपने ये शब्द कह के हमारे हृदय को तोड़ दिया। अच्छा, दुखी हो गए हम तो ये सुन करके। आपको पता है मेरा भी विवाह हो चुका है। अच्छा, मैं अपनी ससुराल में कितने दिन रहा? कितने दिन रुके? मैं अपनी ससुराल में 80 साल रहा था। 80 साल? हंसने की बात नहीं है, मेरा जन्म ही ससुराल में हुआ। जहाँ जन्म हुआ वहीं मेरा विवाह हो गया। तो 80 साल रहा मैं। आश्चर्य हुआ ना सुन करके? आश्चर्य तो नहीं। 80 साल रहा, सास ससुर सबकी नाक में दम कर दिया, परेशान कर दिया सबको। एक दिन मेरी सासू ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। ओहो, तो बड़ी इज्जत के साथ में महाराज के यहाँ आया। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। फिर भी कुछ दिन 4-5 दिन तो पड़े रहिए यहाँ। पड़े रहिए? कोई कमी नहीं है, नवा पारायण पढ़िए। अरे हम कोई बीमार थोड़ी है जो पड़े रहिए। ऐसी बात। दीवान जी देखिए, अब हम जाना ही चाहते हैं। महाराज ये विदाई चाहते हैं, विदाई दीजिए। तो विदुर साहब, मान्यवर वसुदेव विदाई चाहते हैं, तो उससे पहले हमारे रथ को तैयार किया जाए। और आज मैं मान्यवर वसुदेव जी को और अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए स्वयं चलूंगा। जो आज्ञा। विदुर साहब, बहन देवकी को आदर सहित लेवा कर गिलाओ। जो आज्ञा। बड़े हर्ष के साथ में देवकी को विदा करने के लिए चल देता है। आज विदाई राज दुलारी की, आज विदाई राज दुलारी की, आज भैया आप मुझे भूल नहीं जाना, आप मुझे जल्दी बुला लेना भैया। बहन देवकी, यह महाबली कंस तुम्हें कभी नहीं भूलेगा, और भूलने के साथ साथ ही नहीं, आज मैं स्वयं चल रहा हूँ तुम्हें विदा करने के लिए। क्या रोती हो? कंस बड़े हर्ष के साथ में
देवकी को रथ में बिठाने की तैयारी करने लगा। राज